पेश होने वाला है छत्तीसगढ़ का बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे बजट से पहले मंदिर जाएंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी। कुछ ही देर में आवास से रवाना होने वाले हैं, मंदिर के लिए रवाना होंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी। वहीं मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद बजट को पेश किया जाएगा। पूजन के बाद विधानसभा के लिए रवाना होंगे वित्त मंत्री। तो आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही खास, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। साय सरकार का दूसरा बजट पेश होने वाला है। वहीं विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट को पेश करेंगे और बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी मंदिर जाने वाले हैं। वहीं कुछ ही देर में अपने आवास से रवाना होंगे, मंदिर पहुंचेंगे। वहीं मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद विधानसभा के लिए रवाना होने वाले हैं वित्त मंत्री। छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन बहुत खास है। आज साय सरकार अपना दूसरा बजट पेश करने वाली है। साय सरकार के बजट 2.2 का पूरा फोकस छत्तीसगढ़ के विकास पर होगा। चलिए अब आपको 4 तस्वीरों के जरिए समझा देते हैं। पहली तस्वीर देखिए, विधानसभा में दूसरा बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ये बजट को पेश करेंगे और वहीं देखिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बजट करीब 1,70,000 करोड़ का हो सकता है। इससे पहले जब बजट पेश किया था वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने, तब 1,47,000 करोड़ का वो बजट था और इस बार देखिए 1,70,000 करोड़ का ये अनुमानित बजट हो सकता है। तीसरी तस्वीर देखिए, वहीं विकसित छत्तीसगढ़ का विजन है, इस विजन को लेकर इस बजट को तैयार किया जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य है, तो इसी को नजर रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। वहीं इस बजट का पूरा फोकस किसान, महिला और युवाओं पर रहने वाला है। जैसे कि पिछली बार ये पूरा फोकस ज्ञान पर रखा गया था, गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर फोकस था। इस बार भी किसानों को ध्यान में रखते हुए, महिला और युवाओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया जा रहा है। ये चारों तस्वीरों के जरिए आपको समझा रहे हैं कि देखिए ये बजट का फोकस कितना रहने वाला है, इस बजट में आपको क्या मिलने वाला है। और देखिए आपको ये पूरी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि बजट को लेकर सारी जानकारी आपको देंगे। और ठीक कल एक बैठक हुई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा था, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। देखिए आज साय सरकार का दूसरा बजट पेश होने वाला है और इस बजट 2.0 में बहुत सारी चीजें बेहद खास होने वाली हैं। जनता को बहुत उम्मीदें भी हैं इस बजट से, क्योंकि युवाओं को स्टार्टअप को लेकर यहां पर फोकस किया जा रहा है। वहीं महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना की राशि में विस्तार किया जा सकता है। तो देखिए बहुत ही खास ये दिन है क्योंकि आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में साय सरकार का दूसरा बजट पेश करने वाले हैं। वहीं देखिए राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने आज जो बजट पेश होने जा रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहा है और बजट सभी के हित का बजट होगा ये भी उन्होंने कहा था। तो और क्या कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। शानदार बजट आने वाला है। जैसा केंद्र का बजट आया और 12 लाख रुपए तक ऐसे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए और टैक्स फ्री हुआ, उसी प्रकार से सर्वस्पर्शी और मैं कहूं कि सबके हित में और ध्यान में रख करके ये बजट आने वाला है। देखिए बजट पेश होने वाला है और ये साय सरकार का दूसरा बजट है। ऐसे में क्या ऐलान संभव है, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए वो समझा देते हैं। सबसे पहले महिलाओं के लिए क्या होने वाला है, महतारी वंदन योजना की राशि का विस्तार हो सकता है, ये राशि बढ़ाई जा सकती है। तो महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खबर ये हो सकती है। वहीं को वर्किंग स्पेस, फ्री वाईफाई की सुविधा मिल सकती है। लाइब्रेरी स्टडी सेंटर्स का तोहफा युवाओं को मिल सकता है, जिससे बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। और एजुकेशन सेक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। जब ये बजट आएगा तो उसमें लाइब्रेरी स्टडी सेंटर का भी तोहफा मिल सकता है। वहीं देखिए बस्तर और सरगुजा में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, यानी कि बस्तर और सरगुजा को विकास की रफ्तार मिल सकती है इस बजट से। और ये स्पेशल पैकेज बजट में तैयार किया गया है बस्तर और सरगुजा के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। इसके साथ ही पर्यटन और ट्रैवल कंपनियों को निवेश के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है, विकसित छत्तीसगढ़ का विजन है। तो ऐसे में पर्यटन और ट्रैवल्स का ध्यान रखते हुए इस बजट को तैयार किया जा रहा है। वहीं एडवेंचरस स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ के लिए अलग अलग बजट दिया गया है और उसके साथ ही शिक्षक भर्ती यानी कि वैकेंसी और रोजगार को लेकर भी इस बजट में ध्यान दिया जा रहा है। स्कूल रेनोवेशन के लिए नई घोषणा हो सकती है। तो ये जो बजट आज पेश होने वाला है, इसमें क्या ऐलान किए जा सकते हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए वो समझा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा और हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनमोल के पास चलेंगे। अनमोल, वित्त मंत्री आज मंदिर के लिए अभी रवाना होने वाले हैं कुछ ही देर में, तो उनके घर के बाहर क्या हालचाल है, क्या माहौल है, दिखाइएगा।
अब बिल्कुल देखिए अंशिका 9 बजे का समय रखा गया था जब वित्त मंत्री यहाँ से रवाना होने वाले थे, लेकिन कुछ देरी हो गई है और ऐसा अभी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी तो वो बता रहे थे कि वित्त मंत्री जो है अंदर कुछ लीक पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि क्या कुछ बजट में होने वाला है और उन्हें किस तरीके से भाषण देना है। तो प्रिपरेशन चल रहा है, कुछ ही देर में वित्त मंत्री निकलेंगे। मैं देखिए वित्त मंत्री के घर के बाहर ही इस वक्त खड़ा हूँ, तो अब बस ही कुछ ही देर में जो है यहाँ से निकलेंगे और सीधे वो मंदिर जाएंगे और मंदिर में देखिए भगवान का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद जो है वो फिर विधानसभा के लिए रवाना होंगे। विधानसभा में देखिए पहले कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी और फिर उसके बाद देखिए 12:30 बजे का वक्त होगा जब सदन के पटल पर बजट को रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर देरी इसलिए हो रही है क्योंकि वित्त मंत्री अपने आप को खुद को एक बार प्रिपेयर कर लेना चाहते हैं कि बजट से पहले जो भी आज खास रहने वाला है उसको वो सदन पर पटल पर जो रखेंगे उसको एक बार से रिवाइज कर लेना चाहते हैं। यही वजह है कि थोड़ी देरी हो रही है। हालांकि देखिए बड़ी बात यही है कि आज बहुत खास दिन है और बहुत उम्मीदें हैं इस बार, क्योंकि बिल्कुल आपके पास लौटेंगे जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी मंदिर के लिए रवाना होंगे, भगवान की पूजन अर्चना करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं तो उनके पास चलेंगे। दिलीप, देखिए बजट पेश होने वाला है और ऐसे में जनता को बहुत उम्मीदें हैं सरकार से। जनता से बातचीत करिएगा और बताइएगा कि वो क्या चाह रहे हैं सरकार से इस बजट में। बिल्कुल अंशिका, अब तो ट्रिपल इंजन बन गई है। अंबिकापुर शहर में भी ट्रिपल इंजन है और लोगों का जो उम्मीद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और जब लोग वोट देकर आते हैं और जब सरकार बन जाती है तो लोग वोट का हिसाब चाहते हैं। हिसाब यानी विकास होना चाहिए। तो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, शहर के लोग हैं। दादा, आप शहर के व्यक्ति हैं, क्या विकास चाहते हैं, किस तरीके से बजट? देखिए, जैसा आपने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार है। सबसे महत्वपूर्ण शहर के लिए है मेन रोड इसकी चौड़ीकरण और रिंग रोड। इतना समस्या है मेन रोड में। यहाँ पर आप अगर एक गाड़ी एक ऑटो भी खड़ी हो जाए तो पूरा जाम की स्थिति रहता है यहाँ पर। मतलब सड़क विकास के लिए सरकार को पैसा, सड़क बिल्कुल सड़क विकास सबसे आवश्यक है। अभी प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए उसको। अब बाकी तो सब लगा रहता है। आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मैं एक कर्मचारी हूं तो सबसे पहले मैं अपनी हित देखूंगा। मैं चाहता हूं कि कर्मचारियों के लिए केंद्र के समान डीए मिले और एक शहर के नागरिक होने के नाते मैं चाहता हूं कि अंबिकापुर को एक नया रिंग रोड मिले। उसकी बहुत आवश्यकता है क्योंकि ये अब पुराना रिंग रोड हो चुका है और उतना ट्रैफिक का लोड ले नहीं पाता है। और तीसरा हमारा एक बहुत प्रतीक्षित मांग है कि जो मेन पार्ट में झंडा पार्क स्वीकृत हो चुका था, जिसका अनुमोदन हो चुका था, उसका बजट में एलोकेट होना चाहिए। और ये जो शहर की आंतरिक जो सड़कें हैं उनको मरम्मत के लिए बजट एलोकेशन होना चाहिए। हमारी इतनी मांगें हैं। देखिए, शहर विकास के लिए और मेन पार्ट जो पर्यटन स्थल है वहाँ भी विकास हो, वहाँ झंडा पार्क बनने वाला था, उसके लिए बजट मिले। आपकी क्या उम्मीदें हैं? चूँकि मैं एक टूर ऑपरेटर हूँ तो मेरा मानना ये है कि अंबिकापुर के आसपास बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जिनको थोड़ा सा बूम करने की ज़रूरत है। तो सरकार को इस ओर थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। बस्तर और सरगुजा क्या है, अपने छत्तीसगढ़ में 2 ही एक ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोग बाहर के लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। तो कुछ समुचित ऐसा विकास हो। जैसे लास्ट ईयर ऐसा सुनने में आया था कि मॉल रोड वगैरह बनना है मेन पार्ट में, तो अपन चाहते हैं कि वैसा मॉल रोड बन जाए तो थोड़ा लोगों की आय पे ध्यान हो। तो अपन ऐसे तातापानी है, ऐसे भी कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जो अभी तक शो नहीं हो पाए हैं। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पर्यटन विकास जब बढ़ेगा तो आर्थिक समृद्धि भी आएगी सरगुजा आदिवासी क्षेत्र में। दादा, आपकी क्या उम्मीदें हैं पर्यटन को लेकर और अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर? जो भाई साहब ने बताया, हमारे भाई साहब ने, कि पर्यटन बहुत ज़रूरी है। जो मॉल रोड बनना था, जो गवर्नमेंट ने कहा था, उसको हो जाना चाहिए, इसको बजट में लाना चाहिए। और दूसरी बात, बाईपास रोड बहुत ज़रूरी है। आए दिन दुर्घटना बढ़ रही है, सड़कों की इतनी लोड हो गई है बाईपास रोड में अंबिकापुर की। उसके लिए नया बाईपास रोड का बजट में स्वीकृत होना चाहिए कि लोड कम हो चुके हैं और दुर्घटनाएं कम हों। और दूसरा चीज़, यूनिवर्सिटी की मांग थी जो कई सालों से पेंडिंग हुई है, उसका अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। उस पर मतलब काम होना चाहिए। उसके लिए बजट गवर्नमेंट को देना चाहिए और यहाँ का शिक्षा लेवल जो है ऊंचा उठे। और आसपास बहुत ग्रामीण एरिया हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। एक तो डिवीजन लेवल का जगह है, अंबिकापुर सरगुजा संभाग है। जी देखिए, जो विकास, शिक्षा का विकास हो, साथ ही साथ सड़कों का बहुत बड़ा विकास की बात हो रही है। दादा, आप किस तरीके से? बिल्कुल, देखिए जहाँ पर रोड की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, लोग पर्यटन को लेकर भी विकास चाह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। दिलीप, अनमोल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वहीं देखिए, अभी एक बड़ी खबर पहले दर्शकों को बताना जरूरी है। बजट से पहले साई कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सीएम की अध्यक्षता में 24वीं कैबिनेट बैठक होने वाली है। दोपहर 12 बजे बैठक का आयोजन होगा और विधानसभा में ये कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है।
बजट 12:30 बजे पेश होना है और 12 बजे साई कैबिनेट की बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। आज साई सरकार का दूसरा बजट पेश होने जा रहा है और उससे ठीक पहले 12 बजे दोपहर में कैबिनेट की अहम बैठक होगी और विधानसभा में ये बैठक होने वाली है। सीएम साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की 24वीं बैठक का आयोजन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री आवास से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सीधा उनके पास चलेंगे। रोहित, देखिए क्या तैयारियां हैं और आज मुख्यमंत्री के क्या और प्लान होने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत खास बैठक का भी ऐलान कर दिया है बजट पेश होने से ठीक पहले। बिल्कुल अंशिका, देखिए विष्णु का सुशासन टैगलाइन दिया गया था और उसी के अनुरूप ये बजट होने वाला है, ताकि सुशासन आए और तमाम चीज़ें जो है वो स्पष्ट रहें, लोगों के काम आसान हो। और मुख्यमंत्री निवास के बाहर ही हूँ तो एक तस्वीर वहाँ की भी दिखाता हूँ, क्योंकि ये तस्वीर बेहद खास है। 10:25 पे इसी गेट से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विधानसभा के लिए रवाना होंगे और कुल मिलाकर विष्णुदेव साय सरकार का दूसरा बजट यहाँ पर पेश होने वाला है, जिसकी तैयारी पिछले 3 महीने से की गई थी। कई दिनों तक के जो मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं बैठक लेते हुए नजर आए, विभागीय अधिकारियों के साथ में उन्होंने बैठक की, विभागीय मंत्री के साथ में बैठक की। उसके बाद इस बजट के स्वरूप को तैयार किया गया है। इसके अलावा आज कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। इसी गेट से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद सीधा विधानसभा पहुंचेंगे। विधानसभा में पहले 1 घंटे प्रश्नकाल चलेगा। प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे जो है वो कैबिनेट की बैठक रखी गई है। कैबिनेट की बैठक पे अंतिम मुहर बजट को लेकर जो है वो लगाई जाएगी। कई और प्रस्ताव क्योंकि पिछले दिनों आए थे तो उन पर भी मुहर लगाई जाएगी। उसके बाद बजट को 12:25 पे कैबिनेट की बैठक खत्म होगी और 12:30 पे जो है वो बजट पेश होने वाला है। तो कुल मिलाकर हलचल यही है, हलचल बहुत तेज है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी लगभग 10:25 पे विधानसभा के लिए रवाना होंगे। जी रोहित, बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री भी रवाना होने वाले हैं विधानसभा के लिए और बहुत ही खास ये बैठक का यहाँ पर आयोजन होने वाला है, जिसके बाद 12:30 बजे छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा, साय सरकार का दूसरा बजट पेश होगा। तो बहुत ही खास दिन आज छत्तीसगढ़ के लिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि जब साय सरकार का पिटारा खुलेगा तो किसे क्या मिलेगा, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। महिलाओं के लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि महतारी वंदन का जो दायरा है उसे बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही युवाओं के लिए क्या खास है, क्योंकि युवाओं की इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, तो सरकार लोन देकर स्टार्टअप में युवाओं की मदद कर सकती है, जिससे युवाओं को रोजगार भी मिले। वहीं किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था, फसल के लिए अनुदान का लेकर यहाँ पर इस बजट में फोकस किया जा रहा है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात कर लें तो ग्रामीण इलाकों में पुल और पुलिया का निर्माण किया जाएगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, उसे जमीनी स्तर तक भी पहुंचाया जा सके, इस बात का भी फोकस इस बजट में किया जा रहा है। वहीं उद्योग की बात करेंगे तो नए उद्यमियों को आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं पर्यटन के लिहाज से भी ये बजट काफी खास है। स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ के लिए टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में भी इस बजट में ध्यान दिया जा रहा है। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई योजनाएं लॉन्च हो सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर देखिए छोटे छोटे नए क्लिनिक भी शुरू हो सकते हैं, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। वहीं जो ग्रामीण स्तर पर लोग रहते हैं उन्हें भी मदद मिल सकती है। इसके साथ ही शिक्षा में देखिए शिक्षक भर्ती का ऐलान संभव है, क्योंकि वैकेंसी चाहते हैं, जो युवा है वो भी वैकेंसी चाहते हैं और जो शिक्षक हैं वो भी भर्तियों के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, तो ये ऐलान भी संभव है। वहीं प्रशासन के लिहाज से देखें तो कई सरकारी काम अब ऑनलाइन होंगे। जो काम अभी तक ऑफलाइन होते आए हैं, डिजिटलाइजेशन के जरिए अब ये सारे काम ऑनलाइन किए जा सकते हैं। वहीं हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल लगातार जुड़े हुए हैं, तो सीधा दिलीप का रुख करेंगे। दिलीप, क्या कह रही है आम जनता, क्या चाहते हैं सरकार से, जो इस सरकार में बजट में उन लोगों की क्या उम्मीदें हैं, बताइएगा। देखिए, जो लोगों की उम्मीदें हैं वो अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, लोगों का कहना था कि जो सड़कों का विकास होना चाहिए शहर में। जब सड़कें बनेंगी तो आर्थिक समृद्धि आएगी और कई तरीके के विकास होंगे। आप सर बता रहे थे कर्मचारी होने के नाते और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए शहर में जो बजट में जरूरी है? शहर में सर देखिए, जो हमारा ये कला केंद्र पार्क है, इसको सुधार करने की या इसका मरम्मत करने की या फिर इसको कुछ अच्छा पार्क बना दें, ये बहुत ही मैंने इसका इतना दुरुपयोग होता है। हम लोग शहर पे वाले देख रहे हैं, खाली आए दिन न दिन केवल मारपीट, कभी दारू कभी धक्कड़ लोग पीते रहते हैं, फिर कभी कभी हमेशा मीना बाजार के लिए लोकेट रहता है। छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, वो स्टेडियम है वो, लेकिन लॉक हो जाता है 10 से वो, कि अगर आपका कोई अच्छा गेम नहीं हो रहा है तो बच्चों के लोकल खेलने के लिए गेम नहीं है। यही एक ग्राउंड है, इसको अच्छा बनाना चाहिए सर। खेलों के लिए ग्राउंड का विकास होना चाहिए, कैंपस बनने चाहिए, खेल कैंपस बनने चाहिए। जी बताइए।
किस तरीके का विकास चाहिए आज विकास बजट में? बजट में देखिए, आम नागरिकों को पहला तो अपनी जो रिंग रोड का जो विकास है वो बहुत दिन से पेंडिंग है, और आए दिन जो दुर्घटना होती है, जैसा भाई साहब ने बताया, तो रिंग रोड की जो बहुप्रतीक्षित मांग बहुत दिनों से है अंबिकापुर के लिए, जो हमेशा लोगों को उम्मीद रहती कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। तो इस बार उम्मीद है हमको, क्योंकि जब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो शायद इस बार रिंग रोड का भी कुछ प्रपोजल आए इस काम में। और पहला अंबिकापुर से अपन रामानुजगंज रोड जो जाते हैं उसकी दुर्दशा बहुत खराब, मतलब बहुत अंतिम स्थिति पे है वो, तो अपन चाहते हैं कि वो रोड भी अच्छा बने। सड़कों का विकास होगा क्योंकि कनेक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। आप किस तरीके से बजट को लेकर आज उम्मीद लगाए बैठे हैं? भैया, बजट से हम लोग बहुत उम्मीद लगा रखे हैं। हम सोचते हैं कि अंबिकापुर का चौतरफा विकास हो, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कुछ देखा ही नहीं गया विकास के नाम पे। काफ़ी टाइम से कुछ हुआ ही नहीं है। सड़कें, गली यहाँ की सब खंडहर जैसी हो गई हैं, रास्ते गड्ढे गड्ढे हो गए हैं। और यहाँ पे जो 5 शहर की ओर जाती हैं सड़कें, जो आज से नहीं हम लोग सुनते आ रहे हैं, 10-15 सालों से सुनते आ रहे हैं कि रिंग रोड का नया निर्माण होगा, नया रिंग रोड बनेगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। कुछ गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी ट्रकें वगैरह शहर के अंदर जाती हैं, और उस रोड पे कई स्कूल हैं जो छुट्टी के समय काफ़ी भीड़ हो जाता है, बच्चों के लिए बहुत खतरा है। तो सड़क तो बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी है कि रिंग रोड बाहर एक होना बहुत ज़रूरी है अंबिकापुर शहर में। तो देखिए, सड़कों का विकास की बात हो रही है, लेकिन सरगुजा जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो ये माना जा रहा है कि आज का जो बजट होगा वो आदिवासी समुदाय को लेकर भी केंद्रित होगा, क्योंकि महिलाओं को रोजगार और लोन देने की बात आ रही है कि महिलाओं को जब लोन दिया जाएगा तो आर्थिक रूप से समृद्ध होगी। वहीं दूसरी तरफ महतारी वंदन योजना को भी लेकर कहा जा रहा है कि महतारी वंदन योजना में महिलाओं के लिए बजट बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसका दायरा बढ़ने वाला है। तो कुल मिलाकर शहर के लोगों को सुविधाएं चाहिए, बुनियादी सुविधाएं चाहिए। वहीं जो सरकार बिल्कुल, देखिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। वहीं हम अब चलते सीधे अनमोल के पास। अनमोल, जो कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी के घर के बाहर मौजूद हैं, तो सीधे अनमोल के पास चल रहे हैं। अनमोल, क्या हलचल देखने को मिल रही है आपको? आपके सूत्रों से क्या जानकारी मिल रही है कि वित्त मंत्री कितनी देर में रवाना हो सकते हैं, मंदिर जाने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं? बिल्कुल अंशिका, मैंने आपको अभी पहले ही कुछ देर पहले बताया था कि अंतिम तैयारी चल रही है। वित्त मंत्री खुद जो है अधिकारियों के साथ बैठे हुए हैं और एक बार जो बजट है उसको रिवाइज किया जा रहा है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो वित्त मंत्री नोट कर रहे हैं, जो हमें सुनने को मिलेगा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान, जो वित्त मंत्री जो है अपना भाषण देंगे। अब देखिए, कुछ देर जो है मुझे लगता है कि कुछ मिनटों में ही जो है वित्त मंत्री यहाँ से निकलेंगे और मंदिर के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि समय जो है पहले से ही तय था कि पहले निकलना था, लेकिन कुछ देरी हो गई है। लेकिन वित्त मंत्री यहाँ से निकलेंगे, मंदिर जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे, और फिर शायद वो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं बजट से पहले एक बार। और इसके अलावा देखिए, कैबिनेट की भी मीटिंग है तो उसमें भी शामिल होंगे। और देखिए, उम्मीदें इस बार ज़्यादा है वित्त मंत्री से, क्योंकि देखिए इनको यूथ आइकन के तौर पर जाना जाता है छत्तीसगढ़ में। तो युवाओं को काफ़ी उम्मीदें हैं इस बार वित्त मंत्री से कि जो भर्तियां जो है काफ़ी ज़्यादा निकले, इसके लिए जो है बजट में प्रावधान किया जाए। तो हो सकता है कि इस बार जो वैकेंसीज़ के लिए प्रावधान जो है वो ज़्यादा हो बजट में, इसका भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, बेसिक फैसिलिटीज़, चाहे सड़क की बात हो, चाहे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो लोगों को उम्मीद है कि उनके शहरों के लिए इस तरीके की जो है प्रावधान हो बजट में, क्योंकि आम लोगों के लिए देखिए सड़क, पानी, बिजली, यही वो बेसिक फैसिलिटीज़ है जो उम्मीद करते हैं सरकार से कि इसका प्रावधान हो, आवास हो। तो इस बार देखिए ये बेसिक फैसिलिटीज़ पर भी जी अनमोल, बिल्कुल जैसे कि आप बता रहे हैं कि ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि साय सरकार का दूसरा बजट है। ऐसे में जो सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है नवा रायपुर, उसको लेकर के बजट में कितना फोकस किया जा सकता है और उसको लेकर के क्या खास होगा इस बजट में? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा अंशिका। देखिए, जब रायपुर के कलेक्टर हुआ करते थे ओपी चौधरी और उस समय रमन सिंह की सरकार थी, तो उस समय कहा जाता था कि रमन सिंह सरकार के साथ जो है बतौर कलेक्टर इनकी तालमेल अच्छी थी, और नया रायपुर जो बसाया गया, एक नया पूरा शहर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, उनमें इनका बहुत बड़ा हाथ था। इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी उसमें, तभी जाकर जो है आज नया रायपुर को बसाया गया। लेकिन अभी नया रायपुर जो है पूरे तरीके से बस नहीं सका है, अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम वहाँ बाकी है, डेवलपमेंट के काम बाकी है। तो हो सकता है कि इस बजट में नया रायपुर को भी बसाने के लिए, नया रायपुर को भी डेवलप करने के लिए एक बड़ा बजट का प्रावधान किया जाए, जिसके जरिए वहाँ पर चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, चाहे बेसिक फैसिलिटीज़ हो, चाहे लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ हो, इसको जो है इसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिले। तो इस तरीके की चीज़ें जो है हमें प्रावधान में देखने को मिल सकता है बजट के प्रावधान में। नया रायपुर देखिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल और IT हब के रूप में भी देखिए विकसित हो सकता है, क्योंकि पहले ही सरकार ऐलान कर चुकी है कि नया रायपुर का जो एरिया है उसको IT हब के रूप में डेवलप करना है। इसके लिए अलग
अलग अलग प्लान भी बनाया जा रहा है। वहाँ पे एरो सिटी बनाने का भी देखिए प्रावधान किया गया है कि एरो सिटी बनाया जाएगा। जी अनमोल, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर अभी आपको रोकना चाहूंगे, हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा के पास चलते हैं जो कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद है। क्या हलचल देखने को मिल रही है रोहित? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कारकेट लग चुका है, यानी कि काफिला तैयार हो चुका है। थोड़ी देर बाद वो निकलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस नेताओं का रिएक्शन भी बजट को लेकर क्या है वो भी समझा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस के नेता हैं, किस तरह देख रहे हैं बजट? कुछ उम्मीद आप लोग को भी है? देखिए, साय सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाजी से जनता त्रस्त हो चुकी है। पिछले बजट में हमने देखा था 33,000 शिक्षकों के पद की भर्ती की उन्होंने घोषणा की थी, 1 साल बीत गया, उस बजट का क्या हुआ कहीं कोई अता पता नहीं है। जिस तरह से केवल और केवल बजट के नाम पर ठगी की जा रही है, यही ओपी चौधरी 3 महीना पहले अपने 34 विभागों को पत्र लिखे थे कि बजट प्रावधान के 70% राशि खर्च नहीं की गई है। तो ऐसे बजट से जनता का क्या भला होना है? भारतीय जनता पार्टी झूठ और ठगी छोड़े और जनता के हित में उचित प्रावधान करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे विषयों पर जो है 1,60,000 करोड़ का बजट है, बहुत बड़ा बजट। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये आंकड़े हैं 1,60,000 करोड़ के। हकीकत यह है कि केवल और केवल कमीशन खोरी का खेल खेला जा रहा है। विगत दिनों हमने देखा कि कैसे बिना पेयजल के पानी की व्यवस्था किए टंकी बना दी गई, पाइपलाइन बिछ गए। ऐसे बजट से जनता का क्या भला होना है? भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्रियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। असल फायदा बजट प्रावधान से छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं हो रहा है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के नेता थे, वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर हलचल यही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कारकेट तैयार हो रहा है। और थोड़ी देर बाद, जिस प्रकार से मैंने पूर्व में भी जानकारी दी थी कि 10:25 पे वो यहां से सीधे विधानसभा के लिए रवाना होंगे। सबसे पहले जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी राम मंदिर से विधानसभा पहुंचेंगे तो उनके साथ में उनकी मुलाकात होनी है, दोनों के बीच में चर्चा लगभग होगी। उसके बाद कैबिनेट की बैठक, क्योंकि प्रश्नकाल पहले होगा, प्रश्नकाल के बाद कैबिनेट की बैठक होनी है, तो कैबिनेट की बैठक में तमाम लोग शामिल होंगे। कैबिनेट के साथ में अंतिम चर्चा की जाएगी, अंतिम मुहर लगाई जाएगी बजट पर। उसके बाद 12:30 बजे बजट पेश होगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निकलने का थोड़ी देर बाद दिखने को मिलेगा निकलते जी बिल्कुल रोहित, देखिए आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर नजर बनाकर रखिएगा कि अब देखिए जो सीएम है उनका कारकेट तैयार है, तो थोड़ी देर में वो बिल्कुल रवाना होंगे वहां से, तब आपके पास लौट कर आएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार आज बजट पेश करने जा रही है। प्रदेश में साय सरकार बनने के बाद ये दूसरा बजट होगा। बजट को लेकर प्रदेश के हर वर्ग को काफी ज्यादा उम्मीदें भी हैं। कहा जा रहा है कि इस बार का बजट 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। हालांकि इसको लेकर प्रदेश में अभी से ही बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं, सियासत तेज हो गई है। दीपक बैज ने बजट पेश होने से पहले ही इस बजट को बेकार बता दिया है। क्या कहा है, सुनिए। देखिए, इस सरकार के पास न कोई नीति है, न कोई नीति है, न कोई विजन है। 1.5 साल में 1 रुपए गांव के विकास के लिए इस सरकार ने पैसा नहीं दिया। साथ ही जो हमारे पिछले साल की कार्यकाल की जो काम है वही काम अभी भी रनिंग में चल रहा है। कोई नया काम इस सरकार में नहीं है। इस सरकार में पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। जो बजट होगा हमारी सरकार का, जो दूसरा बजट होगा, वो छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित बजट होगा। जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 2000 में, तब लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत हुआ था। और इन 25 सालों में हमारे छत्तीसगढ़ ने काफ़ी प्रगति की है और बजट का साइज लगातार बढ़ता हुआ नज़र आया है। इस बार का बजट पिछले साल के बजट की तुलना में भी निश्चित रूप से बड़ा होगा। वही देखिए, बजट अभी पेश होने से पहले ही सियासत तेज हो गई है। जहां पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ये अभी से बजट को बेकार बता दे रहे हैं, तो वहीं ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री, उनका कहना है कि 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ को बनाना है। उसी विजन से इस बजट को तैयार किया जा रहा है। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सीधा रोहित के पास चलेंगे। रोहित, देखिए इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों को, हर वर्ग के लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें, वहीं सियासत भी हो रही है। और अभी हमने देखिए दर्शकों को यह भी बताया कि दीपक बैज किस तरह से बजट पेश होने से पहले इसको बेकार बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सभी वर्गों को उम्मीद है और खास करके सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए तमाम लोगों को ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रावधान किया गया था। बहुत बड़ी राशि सरकार ने बजट पे दी थी ताकि जो टूरिज्म का सेक्टर है वो बढ़ सके, और सर्विस सेक्टर के बढ़ावा होने से रोजगार भी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो ऐसे में इस बार फिर से उम्मीद यही है। लेकिन विपक्ष का आरोप यही है कि पिछले साल की तरह इस साल का भी बजट जो है वो कहीं ना कहीं बेकार होने वाला है, किसी के हित के लिए ये बजट नहीं जारी होगा। थोड़ी देर पहले हमने
एक कांग्रेस नेताओं से भी बात की, उनका भी ये कहना था कि बजट के प्रावधानों को ऐसा नहीं किया गया जिससे आम व्यक्ति को, गरीब को, जनता को जो है वो राहत मिले। लेकिन कुल मिलाकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है, लेकिन इस तरफ देखना भी होगा कि लगातार छत्तीसगढ़ सरकार जीडीपी के मामले पे ऊपर उठती जा रही है। अभी हमने हाल में ही देखा कि उन्होंने जो है प्रतिवेदन रखा था पटल पे, उसके मुताबिक जानकारी आई थी कि केंद्र सरकार से भी ज्यादा छत्तीसगढ़ का जीडीपी जो है इन दिनों है। इसके साथ ही आय व्यय की सीमा भी लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का ग्रोथ जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए तो पर व्यक्ति आय में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले सरकार की तुलना पे इस सरकार में भी पर व्यक्ति आय जो है वो बढ़ी है। तो इस सब चीजों का यही संकेत है कि बजट जो है वो काफी अच्छा होने वाला है। बिल्कुल रोहित, देखिए सियासत तो तेज हो ही चुकी है, वहीं बजट का भी जो हम आंकड़ा देख रहे हैं वो भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और हर वर्ग के लिए किस तरह से इस बजट में फोकस किया गया है। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी वित्त मंत्री के घर से जुड़े हुए थे, रोहित मिश्रा सीएम हाउस से जुड़े हुए थे, वहीं दिलीप जायसवाल अंबिकापुर से बने हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ के बजट को विस्तार से समझाने के लिए, और हमारे दर्शकों को छत्तीसगढ़ के बजट पर ये मेगा कवरेज लगातार दिखाते रहेंगे।